तमाम दलों के लोगों को ले आकर के आप शुद्ध बनाते हैं। तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, अपराधी शुद्ध, सबको शुद्ध अक्षत मार करके आम का पल्लो लेकर के सबको शुद्ध कर देंगे। दूसरे दल के लोग कल तक भ्रष्टाचारी थे, आप उसको ले आएंगे, शुद्ध कर देंगे। अगल बगल की सीटों पर आप देख लीजिए, बलिया में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं था, कल तक वो सपा में थे जिनको आज टिकट मिला। बोल फिसल भी जाए तो सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, एक सुबरन शब्द है। हाँ, सब जिसका 3 अर्थ होते हैं, स्वर्ण, सुंदर वर्ण, असुंदर अक्षर। तो हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं, कभी आए नहीं। नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि, यही किया आपने, बौद्धिक किया। और फिर अब राजनीति में आए हैं जी। पहला चुनाव है, आमने सामने फाइट वाला जी। पहला चुनाव और बड़ा चुनाव है। किसको श्रेय देते हैं टिकट दिलवाने में? संघ को। संघ को या फिर जम्मू कश्मीर? नहीं, संघ को। वो जिसको चाहेंगे उसको दिलवाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको नहीं दिलवा। विधानसभा चुनाव 2022 जी, 7 विधानसभा सीटें गाजीपुर में हैं जी, और 7 की 7 हार गई। सारा कुछ था, मनोज जी का विकास और सारी चीजें थी, और पन्ना प्रमुख से लेकर के कुछ ऐसा नहीं था जो 2 साल पहले न रहा। सारी सीटें हार गई। संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पारसनाथ राय सुबह सुबह नहा धोकर के तैयार हो गए हैं, क्षेत्र में निकलना है, और इनके समर्थक भी आ गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन्हें चाहने वाले, और हम भी पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको टिकट मिला। धन्यवाद दुबे जी। सोचा था कभी आपने? नहीं सोचा था, अप्लाई भी नहीं किया था कभी? नहीं, क्लास पढ़ा रहे थे और फिर फरमान आ गया। ऐसे ही कलाम साहब को कभी आया था अटल जी का फोन, और उन्होंने कहा कि कलाम साहब, हम आपको, देश आपको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है। फिर उन्होंने इनकार किया, अटल जी ने मनाया, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल कलाम साहब राष्ट्रपति हो गए। अब आप उस दौड़ में शामिल हो गए हैं जी। कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? आप सब जानते हैं कैसे मैं लड़ूंगा, कैसे। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जो बताएंगे वो लाखों लोग जानेंगे। एक सामान्य स्वयंसेवक से संघ के मैंने काम शुरू किया जी। विद्यार्थी परिषद का 2 वर्ष संगठन मंत्री रहा, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा। संघ के अनेक पदों पर रहकर काम करने का अवसर मिला जी। जो काम मिला उसको बड़ी तन्मयता से, जितनी भगवान ने बुद्धि ज्ञान शक्ति दी थी, उस हिसाब से मैंने काम किया जी। अचानक मुझे बताया गया कि आपको पार्लियामेंट लड़ना है जी। तो अगर किसी को इस बारे में जानना है, कई पत्रकारों ने पूछा कि टिकट आपको कैसे मिल गया जी। हम कहा तब तो हमारी पार्टी में आपको कुछ दिन रहना पड़ेगा कि कैसे मिल गया। 3 मुख्यमंत्री कैसे बन गए? जैसे आपने कहा कलाम साहब हो गए, आपने जब कहा तो मुझे रोमांच हो गया था संगठन के निर्णयों पर। मैं हमेशा सुना हूं कि पारस जी, आज से विभाग कार्यवाह का जो काम है वो श्री पारसनाथ राय जी देखेंगे। उसी समय पता चलता है, जब वो घोषणा होती है मंच, तभी पता चला जी। उस दिन तब पता चला जब हुआ कि अब आपको इस काम से, आज के जो मेरे पास दायित्व था विभाग संपर्क प्रमुख का, आपको इससे मुक्त किया जाता है और आपको पार्लियामेंट का टिकट मिला हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाइए। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, तो हमेशा आदत है कि जब जो दायित्व मिला उसका पूरा किया। खुशी हुई होगी? एक खुशी क्या हुई, लेकिन विभाग प्रमुख से जब मैं मुक्त हुआ, ये मेरा लंबा कार्यकाल था दुबे जी, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि मेरा रुचि का तो ये काम था जिसको मैं जीवन भर किया हूँ। फिर भी संगठन में यही तरीका है कि अभी काम मिल जाए कि ये करो। कौन सोचा था कि दीनदयाल जी राजनीति में जाएंगे? उनके स्वभाव को, चरित्र को आप जानते होंगे, तो कभी उन्होंने सोचा था कि मुझे राजनीति का काम करना पड़ेगा? लेकिन जब संगठन ने कहा कि नहीं ये काम करो, तो जहां ड्यूटी लगी वो काम करना है। जंग जीतेंगे कैसे? जंग जीतना आसान नहीं है। जंग जीतना आसान नहीं है, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं हर जंग जीता हूं। जो काम मुझे मिला है, जहां मिला है, वहां तक मैं हारा नहीं। एक छोटा सा चुनाव मेरे जिम्मे में आ गया, ये क्रय विक्रय का, तो लोगों ने निर्विरोध बना दिया। एक ही चुनाव, अभी निर्विरोध, वो भी निर्विरोध, और इसमें जबरदस्त लड़ाई। इसको मान रहे हैं ना? हाँ, मान रहे हैं। उसे शत्रु मान रहे हैं, विपक्षी मान रहे हैं, सामने वाले को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। ईमानदारी से मैं एक सैनिक की तरह काम करता हूँ। एक सैनिक जैसे लड़ता है बॉर्डर पर, वो मेरी भूमिका हमेशा रहती है। और सामने वाला चाहे जो हो, जितना बड़ा कोई व्यक्ति हो। कई पत्रकारों ने कहा कि आप कैसा, वैसा है, वैसा है, ये है, वो है। हमने कहा कि चाहे ये है, चाहे वो है, चाहे वो जो भी हो, इसी धरती पर कृष्णानंद राय ने उसको हराया था। इसी पार्लियामेंट में जहां हम लड़े हैं, जहां हम हैं,
इसी पार्लियामेंट से हार के भी गया है। जी। इसलिए फिर लोगों ने पूछा कि हार के वह गया है, हार के वह गए हैं, हार के वो गए हैं, गए हैं, गए। मतलब सुधारा देखिए, जाए इसको, सुधारा जाए। लेकिन एक जैसे जैसे हमने देखा भाई साहब, विधानसभा में हम गए थे तो नेता विरोधी दल लिखा था, नेता विरोधी दल। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि नेता विरोधी दल यानी मान लिया जाए कि विरोधी है, जैसे कैसा लगता है आपको? अब जो कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे तो एक बार सरजू पांडे के लिए उन्होंने कहा था कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और यहाँ बारिश होगी, बारिश वहां होगी, रसिया में तो यहाँ छाता लगाएंगे, सुन भी रहे होंगे। हाँ। तो ये एक बढ़िया मॉडल था, एक संस्कार था। आज वह चीजें खत्म हो रही हैं। तो हमारे विरोधी हैं विरोधी हैं, और विरोधी कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको विश्वास पूर्वक बताता हूं जी, कि जितनी बड़ी कल्पना लोग मेरे सामने और मीडिया के लोग खाका खींचते हैं, न जाने वो खाका मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ पाता है। जी। यह आत्मविश्वास है अथवा अहंकार? अहंकार तो कतई नहीं है, एक सैनिक की तरह भूमिका मेरी है। जी, मतलब सैनिक उत्साह से लबरेज एकदम एकदम लड़ेंगे, चाहे सामने जो हो, जो सामने। पारसनाथ राय एक सैनिक की भूमिका में है और लड़ेंगे जीतेंगे, इस प्रकार के आत्मविश्वास से लबरेज है। आपने कृष्ण राय जी का नाम लिया, हम उसमें नहीं जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, जाने का मतलब भी नहीं है। एक चीज ये है कि मनोज जी ने इतना काम किया, विकास पुरुष सबने कहा, किसी ने नाम रखा नहीं कि पारस जी ने नाम रख दिया, किसी ने रख दिया, और विकास पुरुष जन जन से एक आवाज आई, अच्छा काम किया। 2014 से 2019 का, उसके बाद भी वो चुनाव हार गए, लाखों वोटों से हारे जी। इसके मूल में क्या था? एक चीज बता दूं आपको, आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं, उनके सामने जो वोटों का लाट था, बसपा का वोट, सपा का वोट, अशुद्ध रूप से कहें तो मुसलमान का वोट, तीनों वोट अगर जोड़ दिया जाए तो इन वोटों को कोई भी ताकत लांघ नहीं सकती है, कोई भी ताकत। बता दूं आपसे, मनोज जी का विकास ही ऐसा था जो 1,48,000 वोट 14 के अपेक्षा अधिक पाए, अधिक पाए वो। ये सामान्य बात नहीं है। उसके बाद लाखों वोट से हार गए वो। आज वो परिस्थिति नहीं है, सपा बसपा एक साथ नहीं है। एक तो बड़ी बात ये भी हो गई, और सपा बसपा के एक साथ रहने के बाद भी गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, इन सीटों को छोड़कर भाजपा ने इधर 65 सीटें जीती। वो प्रदेश में पूरा गठबंधन लागू था, तो भी 65 सीटें भाजपा जीत गई। भाई साहब, एक सवाल और खड़ा होता है इसी वार्ता में। एक बार मनोज जी और हारे थे और समाजवादी पार्टी ने हराया था, और वो है अफजाल अंसारी जी। तो केवल सपा से वह चुनाव लड़े थे जी। तो इसको तो नहीं कहा जा सकता कि सपा बसपा ने मिल करके और लाखों वोटों से चुनाव हराया। लेकिन दुबे जी, जो ये मीडिया है ना, एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। आप कल्पना करिए कि जो बूथ खुला, क्यों मोहम्मदाबाद की रेलवे क्रॉसिंग है, वहीं 2 हत्याएं, सीधे गोली मारी गई। एक लड़का मोहम्मदाबाद का कार्यकर्ता मेरा कह रहा था, जब उनको मसीहा क्या क्या उनके भाई को कहा जा रहा था, तो कहा कि भाई साहब मेरी छाती देखिए, अभय सिंह, और इन्होंने सीधे मुझे गोली मारी थी। ऐसे में कैसी वोटिंग होगी, कैसा होगा? वो तो वोट पड़े, यही बहादुरी थी उन दिनों उस चुनाव के भीतर। इसलिए उस चुनाव को इन चुनावों से अलग करके देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब उनकी सरकार थी और उन्होंने खुला, एकदम खुला, साम दाम दंड, एकदम लूट मचाई। अच्छा, साम दाम दंड भेद एक आता है, मानस में तुलसीदास जी ने कहा है। तो राजनीति में इनका प्रभाव है इन चारों चीजों का। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? साम दाम दंड भेद? किसी का नहीं। अरे सामंजस्य स्थापित करेंगे वो तो करेंगे। तो साम हो गया, सामंजस्य तो एक एक डोर जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मनोज सिंह ने कल एक कार्यक्रम किया, 1000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, मैं मेहनत की, और मेरा परिचय एक ही साथ सबसे दर्शन मेरा हो गया, मैंने सबको प्रणाम किया, तो कुछ आसान हो गया, मेरी राह कुछ आसान हुई। मतलब पन्ना प्रमुख और संगठनात्मक ढांचा है आपका, काफी मजबूत है और मेहनत किया है भारतीय जनता पार्टी। जी भारतीय आप तो हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं, कभी आए नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यही किया आपने, बौद्धिक किया, और फिर अब राजनीति में आए हैं। पहला चुनाव है, आमने सामने फाइट वाला। पहला चुनाव और बड़ा चुनाव है।
किसको श्रेय देते हैं टिकट दिलवाने में? संघ को। संघ को या फिर जम्मू कश्मीर नहीं, को? संघ वो को। जिसको चाहेंगे उसको दिलवाएंगे? नहीं, जिसको चाहेंगे उसको नहीं दिलवा पाएंगे। अब आप जानते हैं इस बात को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, आखिर कैसे उन्होंने अगर वो चाहते भी मुझे टिकट देना जी। तो भी नहीं दे पाते, क्योंकि पार्लियामेंट है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन जो 400 के पार बातें कही जा रही हैं, एक एक सीट पर चुन कर कार्यकर्ताओं को लोगों ने दिया है। अब जैसे मुझे सीट पार्लियामेंट लड़ने का अवसर मिला, आप कल्पना करिए कितना विचार हुआ होगा कि अनेक लोग मांगने वाले थे, अनेक मतलब बड़े बड़े लोग मांगने वाले थे। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, अब मुझे पार्टी चुनाव लड़ा रही है, अकेले मनोज सिन्हा के निर्णय के वश का नहीं है। संगठन बहुत बड़ा है, अनेक बिंदुओं पर चर्चा होती है। लेकिन गाजीपुर का जहां तक सवाल है, गाजीपुर में तो इनकी चलेगी, इनसे पूछा जाएगा, बताया जाता है। महेंद्र पांडे जो चाहते थे वही कराते थे, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको विधानसभा का सदस्य टिकट दिलवाना है, और अब यह मनोज जी के हाथ में है। मनोज जी जिसको चाहेंगे राज्यसभा में भिजवाएंगे, जिसको चाहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में मुश्किल है, मुश्किल है। मैं बता, जहां तक मुझे जानकारी है कि संगठन विशाल है और पूर्ण पंचायती है, अनेक तरह से लोगों के विचार आते हैं और बड़े ही मंथन के बाद तब कोई नाम तय होता है। पारस जी, अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव 2022 जी, 7 विधानसभा सीटें गाजीपुर में हैं जी, और सातों की सातों हार गई। सारा कुछ था, मनोज जी का विकास और सारी चीजें थी, और पन्ना प्रमुख से लेकर के कुछ ऐसा नहीं था जो 2 साल पहले न रहा। सारी सीटें हार गई। फिर वही उन्हीं सीटों को लेकर के 5 विधानसभाओं को लेकर के आपका लोकसभा है। अगर मोहम्मदाबाद और बलिया को अलग थलग कर दिया जाए तो यह 5 विधानसभाएं हैं, और 5 आप हार गए। लोकसभा में आप दावा कर रहे हैं कि साहब एकदम चापेंगे और सैनिक हो लड़ करके। यह तो दावा करना ही चाहिए, पहलवान को गिजाऊंगा और पटक करके छाती पर बैठ जाऊंगा, परिणाम चाहे जो भी आए। ऐसे में आपने 2 बातें बताया। अब जालन सारी ने जब चुनाव जीता, उस समय जब पहली बार समाजवादी पार्टी से, उस समय क्या था, इस समय क्या था? उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट थी, उनकी सत्ता थी, और ऐसे दूसरा यह बसपा और सपा का गठबंधन था। लेकिन 7 विधानसभा की सीटें क्यों हार गई, इसकी मूल में क्या है? और डबल इंजन की सरकार थी, विकास का चरमोत्कर्ष था। अब क्यों हार गई, विकास का चरमोत्कर्ष था, ये तो एक विषय हुआ जी। लेकिन हम लोग जो सुने हैं इस 5 सालों में कि मनोज जी को हराकर बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा पश्चाताप है, ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। जो बार बार सुनने में कान में आ रहा है, उसका परिणाम चाहे जितना है वो तो अंधकार में है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब गाजीपुर की जनता वो गलती नहीं दोहराएगी जो 5 वर्ष पहले दोहराई और विकास कार्य के रथ को जिन्होंने रोक दिया एकदम से। 5 वर्ष में मैं तो ये कहता हूँ कि मनोज जी ने हम लोग के अनेक जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनवाए। अगर उस तरह का एक भी काम वर्तमान के प्रतिनिधि ने किया हो तो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। बल्कि इधर न हुआ तो तमाम प्रधानों को चिट्ठियां चली गई, आपको 5 लाख, आपको 10 लाख, आपको 15 लाख, जबकि पैसे खाते में थे नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग समर्पित भी हों उनके साथ कि नहीं हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पश्चाताप कर रहा है कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस विचार के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पीछे विधानसभा वाली गलती इस बार नहीं लोग करेंगे। लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और यह है कि यह गलती हम नहीं करेंगे यदि मनोज सिन्हा आएंगे तो नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। मनोज सिन्हा जिसको थोपेंगे तो भी यह गलती नहीं करेंगे। अब ऐसा आप मान लीजिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टिकट का निर्णय ये मनोज सिन्हा के बस का नहीं है। ये मैं आपसे यथार्थ बता रहा हूँ। पार्लियामेंट का टिकट वो काफी चर्चा होती है लोगों के विषय में। आप जानते हैं कि संगठन बहुत बड़ा, अनेक किसके लोग हैं, कार्यकर्ता जगह जगह कई मजदूर संघ में काम कर रहे हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फलाना है, ढिकाना, सब बैठकर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है। भाई साहब, एक अंतिम सवाल, अब यहीं से आपको निकलना भी है और वीडियो लंबा भी होगा। आपने कहा कार्यकर्ताओं को, जैसे आप संघ के कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साथ में सभी लोगों को जो भी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन जो देखेंगे उनसे सबसे बताना चाहूंगा कि पारस जी से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ में हम लोगों ने काम भी किया है, गुरुदक्षिणा कराया है, और फिर जो भी संघ का काम था, गुरुदक्षिणा कराने में लिफाफा दिया जाता है और उसमें लोग भर करके गोपनीय होता है, लेकिन यह कह दिया जाता है कि इतने अंकों में हो तो ठीक है, अपेक्षा की जाती है समाज की आवश्यकता को देखते हुए।
हम किसी से भी लेंगे, जी यह कहा जाता है कि किसी से भी लेंगे इसे अच्छे काम में लगाया जाएगा, जी यही ना? जी 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 तो हम 302 के मुलजिम से भी ले लेंगे, अपराधी से ले लेंगे, तस्कर से लेंगे, भ्रष्टाचारी से लेंगे, लूटने वाले अधिकारी से लेंगे। तो एक चीज, अब इसका उत्तर हम आपसे नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि हम रहे हैं सबसे, और कई जगह हमने देखा भी है, विरोध भी किया है कि इसने हत्या किया है तो साहब हमको अच्छे काम में लगाना है। हमने कहा फिर वो अच्छा काम करेगा, कल से ये अच्छा काम करेगा। बहरहाल इस प्रश्न का पटाक्षेप ऐसे ही तमाम दलों के लोगों को ले आकर के आप शुद्ध बनाते हैं। तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, अपराधी शुद्ध, सबको शुद्ध अक्षत मार करके, आम का पल्लो लेकर के सबको शुद्ध कर देंगे। दूसरे दल के लोग कल तक भ्रष्टाचारी थे, आप उसको ले आएंगे, शुद्ध कर देंगे। अगल बगल की सीटों पर आप देख लीजिए, बलिया में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं था, कल तक वो सपा में थे जिनको आज टिकट मिला है। जिसने फूलन देवी को हराया, मस्त साहब, वो आज दरकिनार कर दिए गए। आजमगढ़ की सीट पर आप देखें, वहां भी आपका वर्कर तो था नहीं, कल तक गाली देने वाला था, आज वो शुद्ध हो गया, संघ का कार्यकर्ता मान लीजिए उसको। ऐसे ही रितेश अभी आए, ज्वाइन कराया और फिर टिकट दे दिया, बसपा के थे अंबेडकर नगर से। ऐसे एक दो मामले नहीं है। यह कैसा, क्या अटल जी वाली भाजपा है या फिर नरेंद्र मोदी जी वाली है, जिसको चाहा उसको बुलाया, जिसको चाहा उसको शुद्ध कर दिया? यह नहीं देखना, एक ही चीज देखना है, या जीते। देखिए, दो बातें हैं आपने जो बात कही जी। एक तो नीरज शेखर जैसे 6 सांसदों ने राज्यसभा में समर्थन दिया धारा 370 के पक्ष में। जी। अगर धारा 370 के पक्ष में वो 6 सांसद समर्थन नहीं देते जी। तो धारा 370 राज्यसभा से पास नहीं हो पाता, जी। अज्यों के त्यों लटक जाता वो। अब ये था कि धारा 370 यही है राष्ट्र। किसके थे उस समय? वो किसी के रहे हो, सपा, बसपा, झसपा। जैसे वो राज्यसभा इन्होंने समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर जी की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी से लड़े चुनाव, जीत गए, राज्यसभा में भी गए, हारे भी, राज्यसभा में भी गए। लेकिन जब आप 370 की बात कर रहे हैं तो वो किसके सांसद थे? और राज्यसभा के उनसे सपा के सांसद थे। पक्का? पक्का। एक बार फिर से अब इतना, चलिए ठीक है, उनको आपने शुद्ध कर दिया, निरहुआ भी शुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं किया, शुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं किया, हाँ ठीक शुद्ध नहीं किया, शुद्ध, एक मिनट, शुद्ध नहीं किया, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमको धारा 370 कश्मीर से हटानी थी, एक यही राष्ट्रवाद है। और जिनसे जिनसे हमने सहयोग लिया, अपना दल छोड़ करके राज्यसभा में समर्थन किया, हमने उनको तुरंत राज्यसभा बना दिया कि आपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी मतदान करने के बाद, अब आपको हम फिर राज्यसभा बनाते हैं। ये है राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है। ऐसे अवसरों पर यदि देश का की बात आती है, यदि राष्ट्र की बात आती है, और जब पार्लियामेंट में 400 के पार जो बात कही जा रही है, अगर निश्चित के पार नहीं जाएगा तो सब स्वच्छ धुले हुए रहेंगे और बाकी लोग हमारे विपक्ष में हाथ उठा देंगे, मत दे देंगे, तो सारा अच्छा का अच्छा काम जैसे फिर आपका वापस चले। अटल जी जैसा व्यक्ति अब कहा कि मैं संख्या बल में कम हूं, आपका स्वागत करता हूं, संख्या बल का मैं स्वागत कर, आपको याद अगर होगा। और ऐसे व्यक्ति को, महान राजनेता को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मोदी जी ने एक एक काम, जो लक्ष्य तय था, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, को भी पूर्ण किया। धारा 370 खत्म हुआ। आगे क्या क्या होता है, आप तो पत्रकार हैं, देखते जाइए। धन्यवाद। आज का हमारा इंटरव्यू पारस जी के साथ, और इन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया, लाग लपेट नहीं। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु? हाँ, अरे गुरु कोई होगा ना, आपके तो हजारों लाखों शिष्य हैं, लाखों लोगों को पढ़ाया आपने और पीटा भी है। मेरे गुरु है डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह, जो हमको पढ़ाए। अच्छा। इंटर में पढ़ाया, बीएड में पढ़ाया, अभी वो बिस्तर पर पड़ गए हैं जी। और मुझे देखते वो रोने लगते हैं। ब्रह्मानंद सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने किडनी दान किया था, एक किडनी दान किया, बड़ा नाम है, और तब दान किया था जब यह प्रचलन में नहीं था। ब्रह्मानंद जी को प्रणाम, उनसे मुलाकात भी करूंगा। आपके जो विपक्षी हैं उनके गुरु हैं सरजू पांडे, उन्होंने कहा एक ही गुरु और सरजू पांडे। अभी आपने एक वीडियो में कहा था कि हम चाणक्य के शिष्य हैं, तो कितने गुरु आपके हो गए? चाणक्य आपके गुरु हैं? चाणक्य की तो परंपरा का होना, परंपरा शिक्षक हूं ना, मैंने ये बात कही थी। मीडिया वालों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के फिसले बोल, तो मित्र अगर बोल फिसल भी जाए तो सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, एक सुबरन शब्द है, जिसका 3 अर्थ होते हैं, स्वर्ण, सुंदर वर्ण
असुंदर अक्षर। जी। अब विवेचक अपनी विवेचना करे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर वक्ता का कहीं से उद्देश्य गंदा हो, उद्देश्य खराब हो, तो उसकी चर्चा की जा सकती है। आप विद्वान पुरुष हैं आप लोग, अगर उसका जो माइनस वाला पार्ट है उसी को अच्छा, उसका समाधान भी हो जाए। चाणक्य यदि आपके गुरु हैं, शिक्षकों के प्रेरणा है। अच्छा, संपूर्ण शिक्षक तो समाज के। नंदवंश कौन है? नंदवंश घनानंद, जो उस समय, अरे वर्तमान का नंदवंश कौन है? अब आप जानिए, हम क्या जाने।